हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पालसांडे एसएस फ्रॉम एसजीएम कॉलेज कराड़। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें देखा था कि हमने सिंटैक्स लिखा था और डेफिनेशन लिखी थी। हर एक इनहेरिटेंस में हमें सिंटैक्स, उसकी डेफिनेशन और उसकी डायग्राम, ये 3 पॉइंट लिखने थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब हम हर एक इनहेरिटेंस का अब एग्जाम्पल देखने वाले हैं, प्रोग्राम देखने वाले हैं। कभी कभी एग्जाम में हमें पूछा जाता है कि व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। देन हमें क्या करना है, व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस, उस टाइम में हमें डेफिनेशन, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, हर एक इनहेरिटेंस में 3 पॉइंट होते हैं, उसकी डायग्राम, डेफिनेशन और उसका सिंटैक्स, ये हमें पहले लिखना है। एंड देन अगर हमें प्रोग्राम और एग्जाम्पल पूछा जाए तो हम हर एक इनहेरिटेंस का प्रोग्राम देखेंगे, वो लिखना है। मैं सिर्फ आपको एक इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बताने वाली हूँ, आपको हर इनहेरिटेंस का प्रोग्राम खुद से क्रिएट करना होगा। मैं सिर्फ एक बताने वाली हूँ। फर्स्ट, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस की क्या डेफिनेशन है कि उसमें एक बेस क्लास होता है और वन डिराइव्ड क्लास होता है। देन मैं यहाँ पे डायग्राम क्रिएट करती हूँ। सिंगल इनहेरिटेंस की क्या डेफिनेशन है, अ डिराइव्ड क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। उसमें एक डिराइव्ड क्लास होता है और एक बेस क्लास होता है। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने स्टूडेंट को बेस क्लास बताया है और रिजल्ट को डिराइव्ड क्लास बताया है। तो मैं स्टूडेंट क्या करने वाली हूँ, स्टूडेंट में उसका रोल नंबर, नेम एंड 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करके लेने वाली हूँ। एंड रिजल्ट में उस स्टूडेंट का सब डेटा शो करने वाली हूँ, उसका रोल नंबर, नेम एंड उसकी टोटल एंड एवरेज, ये रिजल्ट में मैं शो करने वाली हूँ। इसलिए मैंने स्टूडेंट एंड रिजल्ट ये 2 क्लास लिए हैं। स्टूडेंट इज द बेस क्लास एंड रिजल्ट इज द न्यू क्लास, मतलब डिराइव्ड क्लास। देन हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हमारे 2 हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड iostream.h and hash include conio.h। देन हमारा फर्स्ट क्लास क्या था, स्टूडेंट। देन क्लास कैसे लिखते हैं, हम कैसे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्लास इज द माई कीवर्ड एंड देन क्लास नेम। मैं यहाँ पर क्या क्लास नेम लेने वाली हूँ, स्टूडेंट। स्टूडेंट इज द माई क्लास नेम, क्लास इज द कीवर्ड एंड स्टूडेंट इज द माई क्लास नेम। देन उस क्लास में मेरे प्राइवेट और पब्लिक 2 एक्सेस स्पेसिफायर होंगे। मैं प्राइवेट में मेरे वेरिएबल्स एंटर करके लूँगी एंड पब्लिक में हमारे मेंबर फंक्शन एंटर करके लूँगी। देन फर्स्ट एक्सेस स्पेसिफायर इज द प्राइवेट। अब एंटर रोल नंबर, फर्स्ट वेरिएबल ले रही हूँ रोल नंबर। रोल नंबर नंबर में होती है, इसलिए उसको मैंने डेटा टाइप लिया है इंट, मतलब इंटीजर डेटा टाइप, जो हमारा कोई भी नंबर स्टोर करता है या सेव करता है, इसलिए मैंने इंट डेटा टाइप लिया है। देन रोल नंबर, नेम कैसा होता है, हमारा कैरेक्टर में नेम होता है, इसलिए मैं क्या करने वाली हूँ, उसके लिए क्या डेटा टाइप लेने वाली हूँ। लेकिन क्या डेटा टाइप क्या करता है, ओनली 1 में उसकी साइज कितनी होती है, 1 बाइट साइज होती है। देन क्या डेटा टाइप क्या करता है, सिर्फ 1 वर्ड स्टोर कर सकता है 1 वर्ड, सिर्फ पहला अक्षर। फॉर एग्जाम्पल किसी का नेम हुआ सुमन, तो हमने क्या डेटा टाइप और नेम ऐसा वेरिएबल लिया, तो सिर्फ वो पहला यस अक्षर है वही स्टोर करेगा, आगे का नाम नहीं स्टोर करेगा, क्योंकि क्या डेटा टाइप क्या करता है, सिर्फ 1 बाइट या 1 वर्ड स्टोर करता है। इसलिए हमें क्या लेना होगा, कैरेक्टर एरे लेना होगा। कैरेक्टर एरे कैसे लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी साइज लिखते हैं, मतलब नेम हमारा
कितने साइज में होगा, 20 कैरेक्टर्स होंगे, उसके 32 कैरेक्टर्स होंगे, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, मतलब हम यहाँ पर वैल्यू देंगे 20, 30, 10, हमें जो भी वैल्यू, जितना हमारा नाम लंबा होगा, जितने हमारे नेम में कैरेक्टर्स होंगे, उस कैरेक्टर्स की जो काउंटिंग है वह टोटल हम यहाँ पर देंगे। कितने भी लेंगे, 30, 40, आपको जो चाहिए वो नंबर आप साइज यहाँ पर दे सकते हैं। तो क्या करेगा, अब इसको कहते हैं कैरेक्टर एरे। अब क्या करेगा, नेम, मतलब आपका पूरा नाम भी, सुमन डैश 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 जो भी नाम है वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर साइज दी है 20, तो वो 20 कैरेक्टर्स क्या डेटा टाइप स्टोर करेगा, इसलिए यहाँ पर डेटा साइज दी जाती है। देन नेक्स्ट है मार्क्स। मार्क्स नहीं, सब्जेक्ट। यहाँ पर मैं डेटा टाइप फिर से इंट ले रही हूँ, M1, M2 एंड M3। यहाँ पर एक 3 सब्जेक्ट ले रही हूँ। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मतलब PCM या PCB ये कोई भी लिख सकते हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सब्जेक्ट के नेम दिए हैं M1, M2 एंड M3। अब जब हम कोई भी इनहेरिटेंस का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं या तैयार करते हैं, तब हमें इनहेरिटेंस क्या प्रोसेस है, हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग क्लास के जो डेटा टाइप्स है, वेरिएबल्स है, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, वो नेक्स्ट डिराइव्ड क्लास में रीयूज कर सकते हैं। लेकिन हम कोई भी क्लास का प्राइवेट डेटा उसके क्लास के बाहर, मतलब हमारी क्लास डेफिनेशन कहाँ पर एंड होती है, क्लोज करली ब्रैकेट एंड सेमीकोलन, देन कोई भी हमारा प्राइवेट डेटा इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए जब हम इनहेरिटेंस का कोई भी प्रोग्राम देखते हैं, अब हमें M1, M2, M3 ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स कहाँ पर चाहिए, जब हम हमारा न्यू क्लास मतलब रिजल्ट क्लास क्रिएट करेंगे, तब हमें ये मार्क चाहिए उधर टोटल करने के लिए और एवरेज निकालने के लिए। इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जब हम इनहेरिटेंस के प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, तब हमें प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की जगह प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर लिखना होगा। हमारे 3 एक्सेस स्पेसिफायर है, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। हम मोस्टली यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं, लेकिन इनहेरिटेंस के प्रोग्राम में हमें इस क्लास का डेटा अनदर क्लास में रीयूज करना होता है, इसलिए हम यहाँ पर प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर लेंगे, तब हम ये डेटा दूसरे क्लास में रीयूज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर लेंगे। देन प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर में मैंने क्या किया, इंट डेटा टाइप रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करके लेंगे, उसका नेम एंटर करके लेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में 20 साइज क्यों दी है, क्योंकि हमें कैरेक्टर्स मतलब हमारा पूरा नाम स्टोर करना है, इसलिए 20, 30 कोई भी साइज हम दे सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। एंड देन डेटा टाइप फिर से इंट लिया है, क्योंकि हम 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करके लेने वाले हैं, इसलिए मैं 3 सब्जेक्ट के नेम क्या लिख रही हूँ, M1, M2 एंड M3। दिस इज माई 3 सब्जेक्ट नेम। आप PCM, PCB कोई भी ले सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, वो हमें नहीं चेंज करना है, जो पब्लिक है वही लिखना है। देन अब पब्लिक में हम क्या करते हैं, हमारे मेंबर फंक्शंस लेते हैं। मेंबर फंक्शंस कैसे लिखते हैं, void इज द रिटर्न टाइप एंड देन मेंबर फंक्शन का नेम गेट डेटा, पुट डेटा ये लिखते हैं। मैं यहाँ पर गेट std ये मेंबर फंक्शन का नेम लिख रही हूँ, गेट एंड देन std मतलब स्टूडेंट क्लास है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म किया है std। आप गेट डेटा, पुट डेटा ये भी ले सकते हैं, लेकिन हमें एक और क्लास क्रिएट करना है इसके नीचे, डिराइव्ड क्लास, इसलिए मैंने यहाँ पर गेट std ए मेंबर फंक्शन का नाम दिया है। void इज द रिटर्न टाइप एंड गेट std इज द माई मेंबर फंक्शन नेम। देन इस मेंबर फंक्शन में हम हमारे रोल नंबर, नेम एंड 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करके लेंगे। तो कैसे लिखते हैं, सी आउट में मैं एक ही
टाइम पर सब एंटर करके लेने वाली हूँ, मतलब आप अलग अलग भी एंटर कर सकते हैं। एंटर रोल नंबर कॉमा नेम and marks of 3 subject। सी इन, मैंने यहाँ पर एक मैसेज दिया है सी आउट में। पहले हमें एंटर करके लेना है, क्या? एंटर रोल नंबर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है रोल नंबर, नेम मतलब स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करके लेने हैं। अब सी इन में हम क्या करने वाले हैं? ए रोल नंबर नेम एंटर करने के लिए, ए वैल्यू स्टोर करने के लिए हमने क्या किए हैं? वेरिएबल्स लिए हैं। यहाँ पर हमने जो वेरिएबल्स लिए हैं वो हम सी इन में लिखेंगे। फर्स्ट वेरिएबल जो उधर स्पेलिंग लिखा है या दिया है वही सेम लिखना है, रोल नंबर। देन फिर से हमें एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करना है, दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एंड देन नेम एंटर करके लेना है, तो नेम एंड 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करने के लिए मैंने M1 M2 M3 ये 3 सब्जेक्ट लिए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? M1 देन M2 एंड देन M3 सेमीकोलन, यहाँ पर क्लोज। यहाँ पर गेट STD, इसमें मैंने सिर्फ एंटर करके लिया है रोल नंबर नेम एंड 3 सब्जेक्ट के मार्क्स। आप अगर चाहो तो अलग अलग भी एंटर करके ले सकते हो। एंटर रोल नंबर, देन सी इन रोल नंबर, देन सी आउट में फिर से स्टूडेंट एंटर स्टूडेंट नेम, देन सी इन में फिर से नेम एंड लास्ट सी आउट में मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट एंड सी इन में M1 M2 एंड M3 ये भी लिख सकते हैं। मैंने एक ही टाइम पे सब एंटर करके लिया है। देन नेक्स्ट मेंबर फंक्शन void return type and put std। put data की जगह मैंने put std लिया है। put std में हम क्या करते हैं? जो एंटर किया है वही डिस्प्ले करते हैं, जो एंटर किया है डिस्प्ले करते हैं। तो सिर्फ सी आउट का यूज करते हैं। सी आउट, सी आउट में रोल नंबर, रोल नंबर, देन उसके लिए वेरिएबल रोल नंबर लिया है। देन सी आउट में नेम, उसके लिए वेरिएबल जो दिया है वही डिस्प्ले होगा। एंड देन मार्क्स, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, उसके लिए M1 M2 एंड M3। देन क्लोज, यहाँ पर क्लोज। मैंने क्या किया? पुट std में जो हमने एंटर करके लिया है वही फिर से डिस्प्ले किया। सी आउट लिखा है रोल नंबर, मतलब रोल नंबर ए मैसेज प्रिंट होगा और रोल नंबर जो वेरिएबल है उसमें जो रोल नंबर हमने एंटर किया है वो स्टोर हो गया होगा, सिर्फ यहाँ पर वो प्रिंट होगा। देन नेम, जो भी नेम हमने एंटर किया है वो नेम प्रिंट होगा। एंड देन मार्क्स M1 M2 M3 के जो भी मार्क्स हमने एंटर किए हैं वो यहाँ पर प्रिंट होंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्लास, स्टूडेंट क्लास मतलब बेस क्लास, जिसमें हमने रोल नंबर नेम एंड मार्क्स एंटर करके लिए हैं। अब हमें उसके थ्रू, उसकी मदद से क्या करना है? न्यू क्लास क्रिएट करना है, मतलब डिराइव्ड क्लास क्रिएट करना है। डिराइव्ड क्लास क्या है? रिजल्ट। न्यू क्लास का नेम है रिजल्ट, जिसमें हम टोटल एंड एवरेज डिस्प्ले करेंगे। हर स्टूडेंट का टोटल एंड एवरेज डिस्प्ले करेंगे। तो न्यू क्लास कैसे क्रिएट करते हैं उसका एक सिंटैक्स मैंने बताया है। तो सिंटैक्स क्या था? फर्स्ट क्लास, क्लास कीवर्ड, देन न्यू क्लास का नेम। यहाँ पर मेरे न्यू क्लास का नेम क्या है? रिजल्ट, इसलिए मैं यहाँ पर रिजल्ट लिख रही हूँ। न्यू क्लास का नेम रिजल्ट, देन कोलन, कोलन एंड एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक
एंड देन बेस क्लास का नेम, बेस क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट, देन स्टूडेंट, स्टूडेंट। रिजल्ट इज द माई न्यू क्लास, डिराइव्ड क्लास, एंड स्टूडेंट इज द माई बेस क्लास, एग्जिस्टिंग क्लास। अब यहाँ पर रिजल्ट में हम क्या करने वाले हैं, टोटल एंड एवरेज डिस्प्ले करने वाले हैं। फिर से हमें प्राइवेट की जगह क्या लेना है, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर लेना है। प्राइवेट की जगह हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर लेंगे। उसमें डेटा टाइप फ्लोट एंड टोटल एंड एवरेज डिस्प्ले करेंगे। फ्लोट क्यों लिया है मैंने, क्योंकि फ्लोट क्या करता है, हमारा एवरेज कैसे आता है, पॉइंट में आता है, इसलिए मैंने फ्लोट दिया है। फ्लोट पॉइंट में जो नंबर होते हैं वो स्टोर करता है, इसलिए मैंने फ्लोट डेटा टाइप लिया है। एंड टीओटी मतलब टोटल जो होता है उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिया है टीओटी वेरिएबल। एंड एवीजे एवरेज का एवीजे ए शॉर्ट फॉर्म में एवीजे वेरिएबल लिया है। देन नेक्स्ट पब्लिक में हमारे फिर से 2 मेंबर फंक्शंस, वॉइड गेट एसटीटी की जगह मैंने गेट आरईएस, गेट रिजल्ट आरईएस किंवा आरईएस रिजल्ट, गेट रिजल्ट लिया है। देन उसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारे टोटल करने वाले हैं, टीओटी टोटल। देन टोटल, अब टोटल किसकी करेंगे, जो हमने स्टूडेंट में मार्क्स एंटर करके लिए हैं उसकी टोटल हम करेंगे। देन क्या है वेरिएबल का नेम, m1 m2 एंड m3, m1 m2 एंड m3। देन एवरेज में टोटल डिवाइड बाय 3, टोटल डिवाइड बाय 3, ये हो गया हमारा एवरेज। देन नेक्स्ट void put result, void put result में हमारा सिर्फ टोटल जो आएगा वो डिस्प्ले करेंगे, टोटल इज, देन टीओटी एंड एवरेज डिस्प्ले करेंगे। एवरेज इज, इसके लिए हमने वेरिएबल लिया है एवीजे, यहाँ पर ए क्लास क्लोज। रिजल्ट क्लास में हमने क्या किया है, टोटल एंड एवरेज डिस्प्ले किया है। लेकिन ये रिजल्ट m1 m2 m3 जो सब्जेक्ट के मार्क्स है वो हमने कहाँ से लिए हैं, जो हमारा बेस क्लास है हम उसके थ्रू, क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है इसकी वजह से हमने क्या किया है, इसके रीयूज किए हैं इस क्लास में m1 m2 m3 के मार्क्स। अब हमारा लास्ट का पॉइंट वॉइड मेन में हम क्या करते हैं, वॉइड मेन में हम हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। देन अब हमारे यहाँ पर 2 क्लास है, बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास। तो हमें ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करना है, हमेशा याद रखना जो डिराइव्ड क्लास होता है उसका ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है। मैंने इनहेरिटेंस पॉइंट जब बताया था आपको तब एक पॉइंट नोटिस किया था कि बताया था कि रिजल्ट क्लास लास्ट जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हम बेस क्लास के मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास कैन एक्सेस द मेंबर्स ऑफ बेस क्लास, हम इसके थ्रू बेस क्लास के मेंबर्स एक्सेस करते हैं। इसलिए हमें हमेशा जो लास्ट क्लास होता है डिराइव्ड क्लास उसके मेंबर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, हमारे क्लास का नेम है रिजल्ट एंड देन ऑब्जेक्ट का नेम आपको जो कोई भी चाहिए आप दे सकते हैं। मैं आर, दिस इज माय ऑब्जेक्ट नेम, रिजल्ट इज द माय क्लास नेम जो डिराइव्ड क्लास है एंड आर इज द माय ऑब्जेक्ट नेम। अब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास इन दोनों के मेंबर फंक्शन एक्सेस करने वाली हूँ। देन आर डॉट हमारा पहला मेंबर फंक्शन गेट std, देन आर डॉट हमारा सेकंड मेंबर फंक्शन
put std, then r dot next member function result class का get result, and r dot last put result, then get ch and close। ये हमारा हो गया प्रोग्राम एंड। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बताया है। सिंगल इनहेरिटेंस में हम सिर्फ एक बेस क्लास लेते हैं, एक डिराइव्ड क्लास लेते हैं। स्टूडेंट इज द माई बेस क्लास एंड रिजल्ट इज द माई डिराइव्ड क्लास। स्टूडेंट में मैंने रोल नंबर, नेम एंड 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करके लिए हैं। देन गेट एसटीडी में एंटर किए हैं, पुट एसटीडी में वो डिस्प्ले किए हैं। देन रिजल्ट में मैंने टोटल एंड एवरेज कैलकुलेट किया है, जिसमें गेट रिजल्ट में मैंने टोटल M1 M2 M3 लिखा है एंड एवरेज उसका लिखा है। एंड देन पुट रिजल्ट में वो जो कैलकुलेशन आएगा वो सिर्फ प्रिंट किया है कि टोटल जो भी आएगी TOT एंड एवरेज मतलब जो भी एवरेज आएगा वो। एंड देन हमारा मेन पार्ट वर्ड मेन, जो हम नहीं लिखेंगे तो एक कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, तो वर्ड मेन में हम रिजल्ट क्लास लेंगे एंड लास्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्रिएट करेंगे। देन डिराइव्ड क्लास रिजल्ट, देन उसका ऑब्जेक्ट का नेम R इज द ऑब्जेक्ट नेम, एंड देन उसके थ्रू मैंने क्या किया है गेट एसटीडी, पुट एसटीडी, गेट रिजल्ट एंड पुट रिजल्ट, ये सब मेंबर फंक्शन एक्सेस करके लिए है। दिस इज द होल प्रोग्राम। ये सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम है। आपको मल्टीपल, मल्टी लेवल, हिरार्चिकल, हाइब्रिड ये सब प्रोग्राम क्रिएट करने होंगे, जो मैंने आपको सिंटैक्स दिया है, डायग्राम दी है, उसके थ्रू। मैं एक बता रही हूँ सिर्फ आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं, हमारा एक बेस क्लास होता है एंड 2 डिराइव्ड क्लास होते हैं। एक बेस क्लास होता है एंड 2 डिराइव्ड क्लास होते हैं। तो जो पहला क्लास है आप स्टूडेंट ले, सेकंड टेस्ट एंड लास्ट रिजल्ट ले। तो स्टूडेंट क्लास में क्या करेंगे, रोल नंबर एंड नेम एंटर करके लेना। टेस्ट में आप मैंने सिंगल इनहेरिटेंस में क्या किया है कि स्टूडेंट क्लास में ही रोल नंबर, नेम एंड 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करके लिए हैं। लेकिन आप क्या करना, स्टूडेंट में सिर्फ रोल नंबर एंड नेम एंटर करके लेना एंड टेस्ट क्लास में आप 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करके लेना। एंड रिजल्ट क्लास, जो लास्ट रिजल्ट क्लास है, वो एज इट इज लिखना, टोटल एंड एवरेज। ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आप इसका एग्जाम्पल प्रोग्राम क्रिएट करना है। मल्टीपल का वैसे हिरार्चिकल एंड हाइब्रिड, ये सब आप अपने तरीके से क्रिएट करना और प्रोग्राम क्रिएट करना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस, व्हाट इज मल्टीपल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन विथ प्रोग्राम और एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। अगर एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल बताया है, पूछा गया है, तो आपको ए प्रोग्राम हर एक का लिखना पड़ेगा, इसलिए उसके डेफिनेशन प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको प्रोग्राम क्रिएट करने होंगे। यहाँ पर हमारा इनहेरिटेंस ए पॉइंट खत्म हुआ है। थैंक यू।